बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे UAE 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री स्टिकर विज़िट वीज़े के बारे में। और अभी रिसेंटली कुछ इसमें अपडेट्स आई हैं और इंशाल्लाह इस मौजू पे हम बात करेंगे। 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो पहले UAE की गवर्नमेंट जारी कर रही थी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा था। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको हम पेपर वीज़ा भी कहते हैं, लेकिन ये जो वीज़ा है ये डिसकंटिन्यू हो गया है। अब ये ई वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पे आपको मिलेगा स्टिकर वीज़ा। इसका सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, इस पर कितना ख़र्चा आता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये स्टिकर वीज़ा लेने के लिए आपने पासपोर्ट की सबमिशन कहाँ पे करवानी है, इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना ख़र्चा आता है, कैसे आपने अप्लाई करना है, बैंक स्टेटमेंट आपको कैसी चाहिए होगी, इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर सकते हैं, इस वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है, लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030540511144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये बेसिकली 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है और इस पर आपको जो है वो 90 डेज़ का स्टे मिलता है। अब होगा ये कि ये बेसिकली वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ किस वेबसाइट से अप्लाई होता है। ये घर बैठे अप्लाई होता है। इसके लिए आपको किसी इमिग्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें होगा ये कि पहले आप वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ICP स्मार्ट सर्विस फेडरल अथॉरिटी की वेबसाइट से। आपने पब्लिक सर्विस में जाना है और डेफिनेटली ये सर्विस हम आपको जो है वो देंगे। आपने टूरिज़म में जाना है। ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिंगल बंदे के लिए भी होता है, यानी इंडिविजुअल के लिए भी होता है और फैमिली के लिए भी होता है। फैमिली से मुराद है जैसे हस्बैंड, वाइफ और उनके छोटे बच्चे। तो यहाँ से ये प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसको आपने क्या करना है कि आपने अपने बैंक से इसको अटेस्ट करवाना है। जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें आपका जो बैलेंस है ये मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितना बैलेंस होना चाहिए? $5,000 क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। मेंटेन का मतलब है ये ना हो कि किसी महीने में आपकी स्टेटमेंट सिफर हो जाए और अचानक एकदम से आप 20-30 लाख रुपए बैंक में डाल दें। इसको बैंक स्टेटमेंट नहीं कहते। बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको टेस्ट करवाना है बैंक मैनेजर से। बैंक मैनेजर क्या करेगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के पेजेस के ऊपर दस्तखत करेगा और अपने बैंक की उस पर रबर स्टैंप लगा देगा। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने क्या करना है जी, आपने इसको वजारत ख़ारजा से भी तस्दीक करवा लेना है। यानी कि इसके लिए आप चाहें तो वजारत ख़ारजा के दफ्तर ख़ुद भी जा सकते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी वजारत ख़ारजा। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करवा लेंगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको वजारत ख़ारजा से तस्दीक करवाने के बारे में क्यों कह रहा हूँ। सबसे ऊपर आएगा आपका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये बैंक वाले आपको जारी करेंगे और वो इसको अपने लेटर हेड के ऊपर जारी करेंगे। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी और ये जब आप वजारत ख़ारजा से तस्दीक करवा लेंगे तो इसके ऊपर कुछ टिकट्स लगेंगी और इसके ऊपर एक QR कोड होगा जो कि स्कैन भी हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक और सैंपल है मेरे पास, ठीक है। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका जब मैंने वीज़ा प्रोसेस किया तो उन्होंने बैंक से अटैच करवा लिया। बाद में उस पर मॉडिफिकेशन आ गई और उन्होंने कहा कि $4,000 के बराबर बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। हालांकि उनके अकाउंट में पैसे अच्छे खासे मौजूद थे। फिर मैंने उनको मशवरा दिया कि आप एक काम करें, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को
बैंक से अटैच करवा के आप चले जाएं वजारत ख़ारजा के दफ्तर। इसके लिए आप डायरेक्ट चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आप अपने करीबी TCS ऑफ़िस या लेपर्ड कुरियर से भी रब्ता कर सकते हैं। हो सकता है कि वो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दें, लेकिन बेहतर है कम वक्त में जल्दी काम हो जाए, तो उसके लिए आप ख़ुद करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हुआ ये कि उनकी जब मॉडिफिकेशन आई तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को वजारत ख़ारजा से तस्दीक करवा लें। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को वजारत ख़ारजा से तस्दीक करवा लिया। ठीक है, अभी ये मैं दो एप्लीकेंट्स के आपको ये दिखा रहा हूँ सैम्पल। तो दोनों क्लाइंट्स को मैंने मशवरा दिया कि बजाय इसके कि आपकी मॉडिफिकेशन आए, उससे पहले ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो करवा लें, अटैच करवा लें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर जब हमने उसको रीसबमिट किया तो अप्रूवल आ गई। ठीक है, पहले ये होता था कि ये जब आपका वीज़ा अप्रूव होता था तो आपको ये वीज़ा मिल जाता था डायरेक्टली। ठीक है, ये वीज़ा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको पेपर वीज़ा भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी कहते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जब आपकी अप्रूवल आएगी, अच्छा अब याद रखें कि आपने पहले इमिग्रेशन से अप्रूवल लेनी है। जैसे ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव, ये गौर से देखें। अगर आपका वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, इस जगह पे अगर आपका वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, इमिग्रेशन ने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी, फिर तो यहीं से मामला ख़त्म हो जाएगा, एम्बेसी तक बात जाएगी ही नहीं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको मिलेगा प्री अप्रूवल, इसे कहते हैं प्री अप्रूवल। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वीज़ा नहीं है, ये वीज़ा नहीं है, ये वीज़े का प्री अप्रूवल है। अभी गौर से देखें, ये देखें ये नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एन ऑफिशियल कॉपी फॉर यूजिंग इन UAE। In order to get the official copy, please visit the UAE embassy in the visa holder country and show this copy with passport। ठीक है, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि ये है प्री अप्रूवल, इसको लेके आपने जाना है एम्बेसी में। पंजाब वालों को और KPK वालों को इस्लामाबाद में एम्बेसी करीब पड़ती है, वो वहाँ चले जाएंगे, और बलूचिस्तान वाले और सिंध वाले कराची जनरल कौंसलेट में चले जाएंगे। इसके अलावा क्या लेके जाना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो जब आप वहाँ चले जाएंगे आपसे डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट मांगी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आपको कहा जाएगा डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं। अच्छा, अब जब आपके पास ये प्री अप्रूवल आ जाएगी तो आपने क्या करना है, एम्बेसी जाना है। एम्बेसी में आपने लेके जाने हैं जी, सबसे पहले तो आपने $69 बैंक अल्फला में जमा करवाने हैं, और उसका टाइटल आपने रखना है एम्बेसी ऑफ UAE इस्लामाबाद वीज़ा सेंटर। तो जो लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं उन्होंने क्या करना है कि D चौक में जो बैंक अल्फला की ब्रांच है वहाँ पे जाके आपने इस अकाउंट के अंदर जो है डॉलर्स में रकम लेके जानी है। ये बायोमेट्रिक की फ़ीस होगी। पहले वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने बायोमेट्रिक को भी लाजमी करार दिया है। तो $69 इसकी फ़ीस है, वो आपने $69 एक्सचेंज से ख़रीद के इस अकाउंट में जमा कराने हैं और उसकी रसीद अपने पास रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, आपने जाना है जी एम्बेसी में। वहाँ पे फ़र्स्ट विंडो पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं आपको अभी सब बताऊँगा। ठीक हो गया? ओके, अच्छा, तो ये प्री अप्रूवल लेके जाना है। प्री अप्रूवल ये क्या चीज़ है, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जब आपकी प्री अप्रूवल आ जाएगी, अगर आपको इमिग्रेशन ने मंजूरी दे दी है तो फिर आपको प्री अप्रूवल ये यहाँ से डाउनलोड होगा। ये जो निशान बना हुआ है ये बटन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से प्री अप्रूवल डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो फिर अब बात ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपको रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना होगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। आपने क्या लेके जाना है, आपने लेके जाना है प्री अप्रूवल वीज़ा डॉक्यूमेंट। आपने लेके जाना है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर बैंक वालों ने साइन किए हों और स्टैंप लगाई हो। तो अगर तो इंडिविजुअल ख़ुद जा रहा है तो वो अपनी लेके जाएगा, अगर किसी पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया है तो वो पेरेंट्स की लेके जाएगा, अगर किसी खातून को उसके हस्बैंड ने स्पॉन्सर किया है तो वो अपने स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लेके जाएंगे जिसका क्लोजिंग बैलेंस $5000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो
$5,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तानी रुपयों में जितना भी बनता है वो आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट को आपने बैंक से भी तस्दीक करवाना है और वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर से भी तस्दीक करवाना है। तो ये जो बैंक की स्टेटमेंट होती है इसका साइज़ होता है 2 मेगाबाइट, 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ पेजेस उसमें से स्किप कर दें, जैसे शुरू के कुछ पेजेस लगा दें, फिर कुछ पेजेस निकाल दें, फिर लगा दें, फिर निकाल दें। तो इस तरह से आपने करना है। 2 MB से बड़ी फ़ाइल अगर होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। अब क्या करना है जी, और क्या लेके जाना है, आपने प्री अप्रूवल लेके जाना है, आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है, होटल की रिज़र्वेशन, हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, तो उसके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपने, यानी कि उसका एमिरेट्स ID कार्ड, उसका पासपोर्ट और उसका जारी यानी कि टेनेंट एग्रीमेंट वो लेके जाना है। अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो फिर आपने होटल की रिज़र्वेशन लेके जानी है, जितने दिन भी आपने होटल में स्टे करना है उस हिसाब से। इसके अलावा कंफर्म रिटर्न टिकट लेके जानी है। कंफर्म का मतलब होता है कि आपने टिकट को परचेज़ करना है, क्योंकि जब आपकी अप्रूवल आ गई तो फिर आपको इंशाल्लाह वीज़ा ग्रांट होगा। तो जब आपको वीज़ा ग्रांट होगा तो इस वीज़े के हसूल के लिए आपने किस डेट को ट्रैवल करना है उस डेट के हिसाब से आप जो है वो अपने टिकट लेके जाएंगे। एक दफ़ा जब वीज़ा आपको मिल जाता है तो फिर क्या होगा कि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीज़ा ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन वीज़ा चेक भी हो जाता है फेडरल अथॉरिटी की वेबसाइट से। जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी तो फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन आपको 90 डेज़ की एंट्री मिलती है, या आप गौर से देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ रिमेनिंग डेज़ 90 डेज़, और 2 महीने के अंदर अंदर आपने जो है वो ट्रैवल करना है। ये चीज़ आपने जो है वो जहन में रखनी है। ये बहुत से लोग वीज़ा लेके फिर इंतज़ार में होते हैं कि अब हम 1 महीने के बाद जाएंगे, या वैसे तो ये 5 साल के लिए जो है वो जारी होगा। 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है ये, और वीज़े के ऊपर लिखा भी होता है कि आपने जो है वो, अब जैसे ये वीज़ा जो है वो फ़र्ज़ करें 7 तारीख को जारी हुआ है, 7 फरवरी को, तो 7 अप्रैल से पहले पहले आपने इस पर ट्रैवल करना है ताकि ये एक मरतबा एक्टिव हो जाए और आपको मिलेंगे इसके ऊपर 90 डेज़। ठीक है। अगर इसके अलावा पहले कभी आप UAE गए हैं तो वो रिकॉर्ड भी इस वेबसाइट पे आपके सामने आ जाएगा। तो बहरहाल जब भी वीज़ा आ जाए तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। अच्छा, अब आपने टिकट जो लेके जानी है वो आपकी मर्ज़ी है कि 15 दिन की टिकट हो, 1 हफ़्ते की टिकट हो, या आपके पास 1 महीने की टिकट हो, क्योंकि 90 दिन आपको मिलेंगे, 90 डेज़। तो ये रिटर्न टिकट लेके जानी है और ये पेड और कंफर्म होनी चाहिए। अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होगी तो एम्बेसी वाले आपको वापस भेज देंगे। बाकी ID कार्ड, पासपोर्ट और CNIC ये आपने लेके जाना है साथ में, और इसकी कलर्ड पासपोर्ट कॉपीज़ करवा के लेके जानी है। ओरिजिनल भी लेके जाना है और कलर्ड पासपोर्ट कॉपी भी करवा के लेके जानी है। ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी लेके जाना है। पासपोर्ट की मियाद 6 महीने बाकी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो लोग जिनकी एज 5 साल से कम है, नो नीड टू विजिट दी वीज़ा सेंटर, ओनली पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड, विदाउट क्लासेस। उनकी फैमिली के जो मेंबर हैं वो पासपोर्ट और पिक्चर लेके जाएंगे। अच्छा, वो लोग जिनकी उम्र 6 साल से 15 साल है, हैव टू विजिट वीज़ा सेंटर बट नो नीड ऑफ पिक्चर, पिक्चर विल बी टेकन एट द वीज़ा सेंटर। जिनकी उम्र 6 साल से 15 साल है वो जाएंगे और अपनी तस्वीर जो है वो सेंटर में बनवाएंगे। जो 15 साल से बड़े हैं वो वहाँ जाएंगे और अपनी बायोमेट्रिक वगैरह प्रोसेस करवाएंगे। ये इन्होंने एक नया सिस्टम ऐड कर दिया है। नो बायोमेट्रिक फ़ी अंडर 15 ईयर्स। जिस बच्चे की उम्र 15 साल से कम है उसकी बायोमेट्रिक नहीं होगी, उसकी सिर्फ पिक्चर बनेगी। इसके अलावा जब आप ये बैंक में फ़ीस जमा करा लेंगे तो उसकी आपने स्लिप लेके जानी है। ठीक है। अच्छा, याद रखें कि ये जो अकाउंट है एम्बेसी का, ये हर बैंक में नहीं होता। ये हर बैंक में नहीं होता। ये जिस बैंक में डॉलर्स एक्सेप्ट होंगे वहीं पे ये जमा होगा, बैंक अल-फलाह का। तो वीज़े के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि अब ये जो है वो, ये पहले वीज़ा होता था, ये ख़त्म हो गया, अब इसको भूल जाएं। और अब एम्बेसी वीज़ा देगी आपको, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करके, आपकी बायोमेट्रिक करके, आपकी वेरिफिकेशन करके फिर ये वीज़ा, ये तकरीबन 1 से 2 दिन में मिल जाता है ये। ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको आलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। बैंक स्टेटमेंट का बता दिया है, ऑनलाइन स्टेटस का बता दिया है, और
अभी मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, कितना खर्चा आएगा वो सब बताऊंगा। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि इस पे ख़र्चा कितना आता है। ठीक है जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये सर्विस डन बेस पे नहीं है। अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं तो हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो 15,000 है। इस 15,000 में हम आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करके देंगे, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, और इन फ्यूचर अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो उसमें भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144। नंबर एक कि इस पे एक्सपेंस कितना आएगा। 15,000 हमारी फ़ीस है और ये नॉन रिफंडेबल है। 6 महीने की इंश्योरेंस आपने लेनी है, जो कि 6 महीने की इंश्योरेंस आपको तकरीबन सर्विस चार्जेस डाल के ये 25,000 की पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी हम खुद ख़रीद लेंगे इंश्योरेंस, आप हमें वेबसाइट बता दें। मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है दमान। दमान पे आपने जाना है और यहाँ से आपने ये लिखा हुआ है एमरजेंसी ट्रैवल इंश्योरेंस, और इस पर क्लिक करना है हेलो UAE ज़ियारा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ये ख़रीद लें और ये सर्विस हमारे पास मौजूद है, हम आपको ख़रीद के दे देंगे। अगर कस्टमर कहता है कि मैं ख़ुद ख़रीद लूँगा तो हम उसको कहते हैं आप ख़रीद लें। ये 190 डेज़ वाली आपने ख़रीदनी है, 190 डेज़ वाली। इसके लिए आपका जो वीज़ा कार्ड है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए एक्टिवेट होना चाहिए। कभी कभी पाकिस्तान के कार्ड्स काम नहीं करते, फिर हमें UAE से परचेज़ करवानी पड़ती है। ठीक हो गया। नंबर एक, 15,000 जो है वो हमारे सर्विस चार्जेस हैं कंसल्टेंसी के, और उसके बाद ये 6 महीने की इंश्योरेंस जो आपको मिलेगी 25,000 में। अच्छा, वीज़ा की जो फ़ीस है ये तकरीबन 3,828 दरहम है, 3,828 दरहम है। इसके अंदर 3,000 दरहम सिक्योरिटी होती है, ये आपको वापस मिल जाएगी। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो 5 साल के बाद ये आपको वापस मिल जाएंगे, और 5 साल से पहले अगर आप वीज़ा कैंसिल करते हैं तो भी ये 3,000 का जो है वो आपको मिल जाएंगे वापस। अच्छा, बाकी जो इसमें फ़ीस है, ये जो ऊपर की जो फ़ीस है ये आपकी वीज़ा फ़ीस है और सर्विस चार्जेस हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक का ख़र्चा भी होगा आपका $69 का, ये मैंने आपको बता दिया। हम क्या करेंगे जी, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट और वीज़ा एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये जो वीज़ा की फ़ीस है ये आपने ख़ुद पे करनी है। हम आपको एक रिक्वेस्ट नंबर देंगे, उस रिक्वेस्ट नंबर को आपने मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन करके उसकी पेमेंट करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज, पासपोर्ट का सेकंड पेज, शिनाख्ती कार्ड का फ्रंट, शिनाख्ती कार्ड का बैक, एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड वाली, आपका पर्सनल ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं यानी मैरिटल स्टेटस, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, इसके अलावा आप शिया हैं या सुन्नी हैं, आपकी वालदा का नाम, और किसी भी दोस्त का UAE का कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपने BA किया है, मैट्रिक किया है, MA किया है, सोर्स ऑफ इनकम, आप क्या करते हैं, बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं। अगर आप पहले कभी UAE में गए हैं तो जो आपका वीज़ा है प्रीवियस वीज़े की कॉपी, ठीक है, प्रीवियस UAE वीज़ा कॉपी, प्रीवियस UAE वीज़ा कॉपी लिख देते हैं आपकी सहूलत के लिए। अगर आप पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और जो है वो अटेस्टेड 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ $5,000। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों का बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर साथ में वाइफ है, बच्चे हैं तो इस केस में इसमें कुछ बातें नोट करने वाली हैं। ये वाली बात देखें, कैंडिडेट हैव टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड वीज़ा फ़ी बाय हिज ओन डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो ये 3,828 दरहम की फ़ीस है ये एप्लीकेंट ने खुद पे करनी है। हम आपको ड्राफ्ट नंबर देंगे और आपने इसको पे कर देना है। नंबर 2, इट इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल, इमिग्रेशन हैज़ अ राइट टू अप्रूव और रिफ्यूज़ द वीज़ा एप्लीकेशन। सबसे पहले इमिग्रेशन आपकी जांच पड़ताल करेगी, अगर उसको ठीक लगेगा तो वो वीज़ा देंगे, अप्रूवल देंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। नंबर 3, वंस यू गेट द प्री अप्रूवल बाय UAE इमिग्रेशन देन यू हैव टू विजिट द UAE एम्बेसी और कॉन्सुलेट फॉर बायोमेट्रिक एंड फॉर रिमेनिंग वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस। एक मरतबा जब आपको इमिग्रेशन ने अप्रूवल दे दी तो फिर आप या तो एम्बेसी जाएंगे या कॉन्सुलेट जाएंगे, बायोमेट्रिक होगी आपकी और आपका वीज़ा अप्रूव होगा, पासपोर्ट पे पेस्ट हो जाएगा। ये जैसे ये पासपोर्ट पे
अभी मैंने आपको दिखाया था कि पासपोर्ट पे ये पेस्ट होता है स्टिकर वीज़ा। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो नोट कर लें। टर्म्स एंड कंडीशंस। इफ़ द वीज़ा एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड बाय द यूएई इमिग्रेशन, सर्विस चार्जेस नॉन रिफंडेबल। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो जो हमारी फ़ीस है वो भी नॉन रिफंडेबल है। जो ट्रैवल इंश्योरेंस के चार्जेस हैं वो भी नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस रिफ़ंड नहीं होती। और तकरीबन 3500 दरहम आपको वापस मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और 3500 दरहम वापस मिल जाएंगे। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो 3000 दरहम की जो गारंटी है वो आपको मिलेगी 5 साल के बाद, या अगर आप 5 साल से पहले वीज़ा कैंसिल करते हैं तो पहले मिल जाएगी आपको। ये सारा प्रोसेस करने में तकरीबन 21 डेज़ का टाइम लगने वाला है। तो अब इसके क्या फ़ायदे हैं देखें। जब आपके पास ये स्टिकर वीज़ा होगा 5 साल का मल्टीपल, आप जब चाहें दुबई जाएं, जब चाहें आ जाएं। 1 साल में 90 दिन की एंट्री मिलेगी आपको। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो है हम 2 महीने के बाद ट्रैवल करें। पहला ट्रैवल, जो फर्स्ट ट्रैवल होता है वो 2 महीने के अंदर अंदर आपने करना होता है। और अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन होता है, इसे कहते हैं प्री एंट्री एक्सटेंशन। किसी वजह से घर में कोई काम है, कोई शादी है या कोई बिज़नेस का मामला है, तो आप 2 महीने में नहीं जा सकते, तो फिर आपको एक्सटेंशन लेनी होगी। इसकी कुछ फ़ीस भी होती है, तो वो आप पे कर देंगे तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, ये सारा काम तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया, और मज़ीद मैं आपको इसके फ़ायदे बता रहा था। बहुत से लोग पाकिस्तान से जब बाहर सफ़र करते हैं, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, लाइक आज़रबाईजान, मोरक्को या ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके, तो पाकिस्तान से अक्सर बंदों को ऑफलोड कर दिया जाता है। कोई भी वजह हो सकती है। तो अगर आप चाहें, आपके पास अगर ये वीज़ा है तो आप मल्टीपल टाइम दुबई जा सकते हैं, दुबई से आ सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जो प्रोजेक्ट है ये शारजा और अबू धाबी इमिग्रेशन का प्रोजेक्ट है। तो आप दुबई भी जा सकते हैं, आप शारजा भी जा सकते हैं, आप अबू धाबी भी जा सकते हैं, आप रासुल खैमा भी जा सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं है कि आप पहले अबू धाबी जाएंगे। ये वीज़ा पूरे यूएई में कारआमद है। स्टिकर वीज़े की बहुत पावर होती है। आप दुबई से आगे ट्रैवल कर सकते हैं। आपको किसी कंट्री में जाना है तो पहले आप दुबई चले जाएं, वहाँ से आप फिर आगे अपनी कोई फ़्लाइट ले लें किसी भी कंट्री में जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, बट उस कंट्री का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो वक्त के साथ साथ आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको पूरी चेकलिस्ट भी बता दी है। 15,000 रुपये हमारी फ़ीस है। अगर इन केस आपका वीज़ा नहीं लगता फिर क्या होगा? फिर जनाब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। 3,828 दरहम में से तकरीबन 3500 दरहम आपको वापस मिल जाएंगे। 328 दरहम को 80 से ज़रब करें, तकरीबन 26,000 का ये नुकसान होगा आपको। 15,000 कंसल्टेंसी फ़ीस का नुकसान होगा आपको, और 25,000 रुपये जो है वो ये इंश्योरेंस है इसका नुकसान होगा आपको। 66,000 हो गए, और तकरीबन जो है 66,000 और बायोमेट्रिक 20,000, 86,000 रुपये। और इसके अलावा जो आपके कार्ड से टैक्स कटेगा जब आप ये दरहम पे करेंगे, 3,828 दरहम जब आप ये पे करेंगे तो आपके कार्ड पे टैक्स भी कटेगा। वो जो रकम है वो भी नाकाबिले वापसी है। तो तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके 1.25 लाख रुपए तक आपको नुकसान होगा। कब होगा? अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसल्टेंट या एजेंट्स नहीं बताते कस्टमर को, बस वो कहते हैं जी आप अप्लाई कर लें। तो जो बंदा तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये 3,828 दरहम जो हैं ये तकरीबन बनते हैं आपके 3,06,000 रुपये, लेकिन ये तकरीबन 3,40,000 रुपये तक आपके कार्ड से कट जाएंगे, क्योंकि टैक्स भी लगेगा इसके ऊपर। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं 1 लाख रुपए का या 1.25 लाख रुपए का, तो फिर आप ये अप्लाई करें। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, $5,000 नहीं है, तो भी अप्लाई ना करें। ठीक है। अच्छा, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं जी ये जो पैसे हैं ये डॉलर में होने चाहिए या रुपयों में होने चाहिए। भाई ये आपके पाकिस्तान में तो आपका जो अकाउंट है वो PKR में होगा, लेकिन ये $5,000 से ज़्यादा रकम होनी चाहिए।
उसके पाकिस्तानी रुपए बना लें आप। बहुत से लोग कहते हैं जी वो टिकट पेड लेके जानी है। भाई पेड टिकट लेके जानी है जब आपने ट्रैवल करना है। एक बार जब आपकी अप्रूवल आ गई तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा एम्बेसी दे देगी। अब 2 जगह से अप्रूवल आपने लेनी है। नंबर 1, पहले तो इमिग्रेशन से लेनी है। इमिग्रेशन से लेने के बाद फिर आप एम्बेसी में जाएंगे और फिर एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, चेक करेगी, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। ठीक है। और फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, अनकाउंटेबल हैं। स्टिकर वीज़ा है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका जब दिल करेगा आप जो है वो यूएई जा सकते हैं। एक भाई ने सवाल किया था कि एक एंट्री पे 90 दिन का टाइम मिल गया हमें। ठीक है, तो अगर मैं 1 साल में, देखें मैं आपको समझाता हूँ। उसने कहा जी मैं 1 साल में गया और मैं 25 दिन लगा के आ गया, तो मेरे जो बाकी डेज़ हैं, या फ़र्ज़ करो 20 डेज़ लगा लिए, तो 90 में से 20 निकल गए, 70 बच गए। तो क्या ये 70 दिन जो हैं वो अगले साल में हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हर साल में आपको 90 दिन मिलेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये 90 दिन आप एक ही दफ़ा में पूरे कर लें या वक्फे वक्फे से कर लें। अगर आपके कुछ डेज़ बाकी हैं तो ये इस अगले साल में जमा नहीं होंगे, ये जहन में रखें आप। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 90 दिन की एंट्री मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप चाहें तो 90 दिन की एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन लेने के लिए आपको इमिग्रेशन में जाना होगा, उनको आप रीज़न बताएंगे कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो वो आपको एक्सटेंशन भी दे देंगे। लेकिन इसकी कुछ फ़ीस भी होती है और वो हो सकता है कि आपको एक्सटेंशन ना भी दें, ये डिपेंड करता है आपकी रीज़न पे। तो ये सारे मामलात थे, चेकलिस्ट आपको मैंने दिखा दी, नंबर मैंने आपको अपना बता दिया। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम आपके लिए एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और आपको ड्राफ्ट का नंबर दे देंगे। कोई टेक्निकल इशू आता है उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, आपने ख़ुद अप्लाई करना है, आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं। आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि इंश्योरेंस कहाँ से लेनी है, फ़ीस कैसे पे करनी है, बायोमेट्रिक कैसे करानी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये वाला वीज़ा जो है वो ये बंद हो चुका है, ई वीज़ा। अब आपको वीज़ा मिलेगा स्टिकर के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा के देंगे ये। और इसके अलावा मैंने बैंक स्टेटमेंट का आपको बता दिया, बैंक से भी वेरीफाई कराएं, बैंक से भी अटैच करवाएं और वजारत ख़ारजा के ऑफिस से भी अटैच करवाएं इसको। ठीक है, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएं। ये प्री अप्रूवल आ गई, प्री अप्रूवल लेके फिर एम्बेसी में जाना है और एम्बेसी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, बग़ैर अपॉइंटमेंट के आप चले जाएँ। ठीक हो गया जी। तो मेरे पास जो मालूमात थी, जो मैं आपको बता सकता था, वो मैंने बताया भी आपको और आपको दिखाया भी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। इसके अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ भी, एक भाई ने सवाल पूछा था कि अगर हम फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे तो ये जो 3,828 रुपये देने हैं, क्या ये एक बंदा पे करेगा या, देखें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक उनका बेटा है और एक उनकी बेटी है। तो ये जो 3,828 दरहम हैं, ये अलग अलग सबके पे करने हैं। हस्बैंड की इंश्योरेंस भी अलग से पे करनी है, इसकी बायोमेट्रिक भी होगी, वाइफ की भी फ़ीस आपने पे करनी है 3,828, बेटे की भी पे करनी है 3,828 और डॉटर की भी पे करनी है 3,828। और बायोमेट्रिक जो है वो अगर 15 साल से बड़े हैं तो सबकी बायोमेट्रिक भी होगी, इन सब की इंश्योरेंस भी बनेगी। और जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है ये पर पासपोर्ट है, ये पर पासपोर्ट है, पर एप्लीकेंट है। सबके फॉर्म अलग अलग जमा होंगे, सबकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। इसे कहते हैं फैमिली एप्लीकेशन, फैमिली एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें बैंक स्टेटमेंट लगेगी फादर की, हस्बैंड की, जो भी फैमिली का हेड होगा उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और बैंक स्टेटमेंट में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, वाइफ के लिए भी कर रहे हैं, बेटे के लिए भी कर रहे हैं, बेटी के लिए भी कर रहे हैं, तो अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। और सबकी अलग अलग फ़ीस चार्ज होगी। ठीक है, और मैंने आपको इसके प्लस पॉइंट भी बता दिए सारे, और मैंने आपको इसके नेगेटिव पॉइंट भी बता दिए। नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है तो आपको लाख सवा लाख का नुकसान हो सकता है। वीज़ा अगर आपका लग गया तो ये 5 साल के लिए कारामद है, 5 साल के लिए वैलिड है। आप इसकी मदद से और कंट्रीज़ भी जो है वो विज़िट कर पाएंगे बआसानी। ये स्टिकर वीज़ा है। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल हो तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लें। होप सो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। इस चैनल को आप
फॉलो करें, इसकी वीडियोस को देखते रहा करें। अवेयरनेस के लिए हम वीडियोस बनाते हैं और एजुकेट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।